नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े पैमाने पर लाहौर में रैलियां निकाली हैं। आलिया हमजा साहिबा इसमें शामिल थी और उन्होंने कोशिश की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली पाकिस्तान के हक में। और उन्होंने जो मुतालबा किया कि पाकिस्तान को बचाना है और इमरान खान को, जो वज़ीर आज़म है साबिक, उनको बाहर देकर आना है। ये रैली का मकसद था और रैली के शुरा ने पाकिस्तान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए थे और शहरी इसके अंदर बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं। ये जमान पार्क से एक रैली निकली है, जमान पार्क के इलाके में बहुत बड़ी रैली है, और दूसरी शहर के अंदर एक बहुत बड़ी रैली देखी गई है जो गुलबर्ग में और मुख्तलिफ इलाकों में घूमती रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के साथ पूरी शिद्दत से खड़ी है। ये किसी भी जमात की जानिब से पहली बड़ी रैली है जो निकाली गई है। नाज़रीन, खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फराबाद में उनका घर है। वो कहते हैं मेरे घर के ऊपर से भारतीय तोप खाने के गोले शू शू करते हुए जो है वो गुजर रहे हैं, और 77 साल में पहली बार हमारा इलाका भारतीय तोप खाने की जद में आया हुआ है। देखिए, पहले तो तोप खाना इतना जदीद होता ही नहीं था, अब तो गोले बहुत दूर तक आते हैं, और पहली बार हमारा इलाका भारतीय तोप खाने की जद में आया हुआ है। गुज़िश्ता से पेवस्ता रात भी घर से 2 किलोमीटर दूर भारतीय तोप खाने के गोले गिरते रहे हैं। ये खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो हैं वो एडवोकेट, वो ये फरमा रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है। नाज़रीन, उमर अयूब साहब ने एक बड़ा मुतालबा किया है और ये बड़ा अहम मुतालबा है और हुकूमत को इसके ऊपर गौर करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी। उन्होंने कहा कि अडियाला जेल में तैनात कर्नल को LOC या बॉर्डर पर भेजा जाए। जो अडियाला में कर्नल बिठाया हुआ है, जो मुलाकातें रोकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल, इमरान खान साहब अक्सर उन्हें मुखातिब करते हैं कैमरे में देखकर कि अडियाला का कर्नल जो है वो सारी अडियाला की चीज़ें कंट्रोल करता है, स्पेशली इमरान खान साहब के हवाले से और उनकी मुलाकातों के हवाले से। तो इस पे उमर अयूब ने कहा कि अडियाला जेल में तैनात कर्नल को LOC या बॉर्डर पर भेजा जाए ताकि वो वहां जाकर अपनी बहादुरी दिखाए। इमरान खान साहब की मुलाकात दोबारा नहीं करवाएगी। अली अमीन गंडापुर ने यह भी चैलेंज कर दिया कि मरियम नवाज आकर दिखाए अब खैबर पख्तूनख्वा में, और उन्होंने ये भी कह दिया कि ये MNAs और काबीना ये भी आकर दिखाएं अब खैबर पख्तूनख्वा में। तो अली अमीन गंडापुर साहब पहले भी बड़ी धमकियां देते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी बातों में से पहले भी कुछ नहीं निकला। लेकिन एक चीज़ नाज़रीन, मैं दोबारा जंग की तरफ जाऊँगा कि जो राफेल तैयारा गिरा है ना, उसका बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ा है भारतीय दिमागों के ऊपर और उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है, क्योंकि इस तैयारे के ऊपर उन्होंने बहुत बड़े बड़े ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे और उन्हें लगता था कि ये तैयारा उन्हें फतूहात दिलाएगा। जब ये तैयारा आया तो इसके आगे उन्होंने नींबू लगाए, इसके ऊपर नारियल चढ़ाए, इसके ऊपर स्पेशल पूजा पाठ की गई उनके वज़ीर दिफा की जानिब से। वो मनाज़िर भी दिखाए जा रहे थे कि बड़ी पूजा पाठ करके तैयारा तैयार किया था, वो तैयारा जो है वो लैंड हो गया, ग्राउंड हो गया, गिर गया। और अब जो है वो भारत के दिमाग पे इतना असर हुआ है कि उनके जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो टीवी चैनल्स पे तकरीबन पागल हो गए। वो छलांगे मार रहे हैं, उछल रहे हैं, फ्लाइंग किसेस कर रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। कभी अजीबोगरीब दावे कर देते हैं कि ये हो जाएगा तो वो हमने कर दिया है, यहाँ पे ये हो गया है। इस्लामाबाद इस वक्त हमले की, बहुत बड़े हमले की जद में है, इस्लामाबाद में हमने ये कर दिया, वो कर दिया। वो वहाँ पे बेचारे सहाफ़ी खड़े हुए सड़क पे बता रहे थे जनाब किधर कर दिया। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों ममालिक के अंदर एक खौफ है और ब्लैकआउट किया गया है बहुत सारे इलाकों में। नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट आई है और वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ISPR ने नया तराना जारी कर दिया है। साहिर अली बग्गा साहब ने जोश और जज्बा आप जगाएंगे। वो देखें, भारत जो है वो मिसाइल रिलीज़ कर रहा है, पाकिस्तान की जानिब से ISPR ने एक तराना रिलीज़ कर दिया है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, लेकिन देखें ये वक्त है जवाबी कार्रवाई करने का। अब यकीन करें, पूरी कौम को सबसे ज़्यादा जोश और जज्बा उस लम्हे आया था जब पता चला कि भारतीय तैयारे गिर रहे हैं। हमें तरानों से बिल्कुल जोश नहीं चढ़ता, तरानों से बिल्कुल मज़ा नहीं आता और म्यूज़िक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है उस म्यूज़िक से जो दुश्मन के कानों पे आप रख के बजाते हैं ना, उसमें से जो म्यूज़िक निकलता है उसका मज़ा आता है। तो फोकस जो है वो सबका उस तरफ होना चाहिए, क्योंकि जंगबंदी के लिए जो आलमी दबाव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के बारे में इत्तला आई है कि वो भी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। तो जब आलमी दबाव बढ़ जाएगा तो पाकिस्तान एक लेवल के बाद, क्योंकि देखिए सऊदी अरब के हमने $3 अरब देने हैं, UAE के हमने $2 अरब देने हैं, चाइना के भी हमने बहुत पैसे देने हैं, उधार तेल भी हमने लेना है। तो जितना आप लोगों के साथ मुलाकातें करेंगे और बातचीत आपकी चलेगी तो फिर आप जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे।